नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर होता क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण है और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ये जो डेंगू फीवर है, इसके लक्षण के बारे में हम पहले बात करते हैं, इसलिए अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। ये जो डेंगू फीवर है, इसके कुछ लक्षण है जो आपके शरीर में दिखते हैं जब आपको डेंगू फीवर का संक्रमण हो जाता है। तो पहला जो सिम्टम्स है वो है सर दर्द। आपको हेडेक की परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है, सर दर्द की परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। इसके साथ आपके जोड़ों में या फिर मांसपेशियों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। आपको नौशिया भी उस वक्त फील होता है, यानी कि चलना आपको महसूस होता है। उस वक्त उल्टी भी आपको हो सकती है। ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। आपकी कुछ ग्रंथियां है जैसे कि टॉन्सिल्स है या पैरोटिड ग्लैंड है, ये सारी जो ग्रंथियां है उसकी सूजन आ सकती है। आपके आंखों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और उसके साथ कभी कभी रैश भी आती है। और रैश आने से पहले आपको बुखार की जो तकलीफें है वो होती है। बुखार के बाद आपको शरीर पर रैश आती है। ये रैश हालांकि हर एक पेशेंट में दिखाई नहीं देती, बट कभी कभी कोई पेशेंट में अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो उसमें ये रैश दिखाई देती है। ज्यादातर ये जो सिम्टम्स है जो मैंने अभी बताया है वो आपको एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं। एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ पेशेंट्स में ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये लक्षण जो है वो भी बिगड़ जाते हैं और आपके जीवन के लिए ये खतरा बन जाते हैं। जब डेंगू बुखार जो है वो गंभीर स्वरूप में आ जाता है तो उस वक्त जो प्लेटलेट्स होती है, रक्त कोशिकाएं होती है जिसका नाम प्लेटलेट है, वो कम होने लगती है। उसका काउंट जो है वो कम होने लगता है, नॉर्मल लेवल से वो कम होने लगती है। तो उसके वजह से ये डेंगू का जो लक्षण है वो गंभीर हो जाते हैं और आपकी शरीर के जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। ये पहला लक्षण है जब आपको डेंगू फीवर में प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम होता है। उसके बाद आपके मूत्र, मल या फिर उल्टी में ब्लड आना चालू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त प्लेटलेट्स जो है वो आपके शरीर में कम हो जाते हैं। तो उसके वजह से आपके शरीर में जो कोएगुलेशन प्रोसेस होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए नॉर्मल लेवल पे, वो होता नहीं है और इसकी वजह से आपके मूत्र में या फिर आपके मल में यानी कि आपके पेशाब में ब्लड आना चालू हो जाता है, जिसको हम हिमैचुरिया भी बोलते हैं। या फिर आपके स्टूल में ब्लड आता है, मल में स्टूल आता है, उसको हम मलिना भी बोलते हैं। या फिर आपके उल्टी में ब्लड आता है, उसको हम हिमेटेमेसिस बोलते हैं। इसके साथ आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है। मसूड़ों से या फिर नाक से रक्तस्राव होता है, जिसको हम इपिस्टैक्सिस यानी कि नेजल ब्लीडिंग कहते हैं। पहले सप्ताह तक अगर आपका डेंगू का जो बुखार है वो कम हो जाता है, आपके लक्षण ठीक हो जाते हैं, तो ये जो डेंगू है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पहले सप्ताह के बाद भी आपके लक्षण बढ़ते रहते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होता रहता है, तो आपकी परेशानियां और भी बढ़ जाती है। ये जो डेंगू का बुखार है ये अक्सर मच्छरों से फैलता है, मच्छरों द्वारा फैलता है। ये जो डेंगू वायरस है ये आपके शरीर में 4 प्रकार की प्रजातियों से फैलता है, जिसमें एडिस इजिप्टी या फिर एडिस एक्लोपिक्टिस ये उस प्रजाति के नाम है। तो उस प्रजाति के द्वारा आपको ये वायरस होने की संभावनाएं रहती है, डेंगू बुखार होने की संभावनाएं रहती है। अगर ये जो एडिस इजिप्टी वायरस है ये अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उधर ये वायरस पाया जाता है। जब एक डेंगू मच्छर अगर किसी व्यक्ति को काटता है जिसको डेंगू का संक्रमण हो चुका है, तो वो जो डेंगू का वायरस है वो मच्छर में प्रवेश करता है और जब ये संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है, जो हेल्दी पर्सन है उसको काटता है, तो उधर उस वायरस का व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश हो जाता है और उस व्यक्ति को डेंगू बुखार होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और डेंगू का बुखार जो है वो हो जाता है। तो ये जो डेंगू का बुखार है इसको आप कैसे रोक सकते हैं, डेंगू का जो संक्रमण है उसे आप कैसे रोक सकते हैं।
मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का आपने उपयोग करना चाहिए, नेटिंग या स्क्रीन को विंडोज या दरवाजे में आपने लगाना चाहिए, या फिर रुके हुए पानी में ये जो डेंगू के मच्छर है वो जल्दी बन जाते हैं, रुके हुए पानी में वो जल्दी जम जाते हैं। तो आपको आपके घर के आसपास या घर में रुका हुआ जो पानी है या फिर ज्यादा दिन तक वो पानी आप रखते हैं तो उससे डेंगू के मच्छर जो है उनकी आबादी बढ़ती है। तो आपको वो जो रुका हुआ पानी है या फिर ज्यादा दिन तक रखा हुआ पानी है उसको नहीं रखना है। तो ऐसे करके आप जो डेंगू का जो संक्रमण होता है उसको रोक सकते हैं, डेंगू के मच्छर जो बनते हैं उसको रोक सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो डेंगू फीवर है इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं। ये जो डेंगू का बुखार है इसको हम हड्डी तोड़ भी बोलते हैं। अक्सर हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है डेंगू बुखार में, गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ये अगर आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, अधिक दर्द है, या फिर ठंड लगे, या फिर पीठ या हाथ में और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, या फिर पित्त विकार है और उल्टी या फिर दस्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस वक्त आपको यूफेटोरियम पर 30 ये जो मेडिसिन लेनी है दिन में 3 या 4 बार। इसके 2 बूंद आपके टंग पर डालने हैं दिन में 3 या 4 बार। अगर आपके मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द है, सुस्ती या फिर आपको नींद सी आ जाती है, आपको नींद लेना बहुत पसंद हो जाता है उस वक्त और चुपचाप लेटने की इच्छा मन में रहती है, तो उस वक्त जलसीमियम 30 दिन में 3 या 4 बार आपको लेनी है। अगर आपके आंखों में बहुत ज्यादा लाली आ चुकी है, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा लाली है, इसके साथ आपका सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा तेज है और बुखार भी बहुत ज्यादा तेज है और इसके साथ कमर दर्द बहुत ज्यादा है, तो बेलाडोना 30 दिन में 3 या 4 बार आपको लेनी है। इसके भी 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर बेचैनी, हिलने डुलने से आपको आराम मिलता है, तो उस वक्त रस्टॉक्स 30 ये मेडिसिन आपको लेनी है। दिन में 2 बार आपके जुबान पर 2 बूंद इसके डालने हैं। अगर आपको अधिक प्यास लगती है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है और हिलने और डुलने से यानी कि मूवमेंट करने से आपके रोग जो है वो बढ़ते हैं, आपकी समस्याएं जो है वो बढ़ती है, तो उस वक्त आपको ब्रायोनिया 30 ये मेडिसिन लेनी है। दिन में 2 बार इसके 2 बूंद आपके टंग पर डालने हैं। तो ये सारी होम्योपैथिक दवाइयां आप डेंगू फीवर में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी तकलीफें इससे भी रिलीफ नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाता है, रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना नेसेसरी है। और उसके साथ अगर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 1 लाख से कम अगर आपका प्लेटलेट काउंट हो रहा है, 50, 60 या फिर 30,000 तक आपका काउंट जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था डेंगू बुखार के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण है, ये क्यों होता है और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।